नमस्कार दोस्तों। तो आज का क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है 17। तो स्टार्ट करते हैं। इफ़ द रिडरबर्ग कांस्टेंट ऑफ एन एटम ऑफ फाइनाइट न्यूक्लियर मास। देखो रिडरबर्ग कांस्टेंट दे रखा फाइनाइट न्यूक्लियर मास का ये, ठीक है। आर इन्फिनिटी हम जानते हैं, रिडरबर्ग कांस्टेंट हम लेते हैं जब हम न्यूक्लियर मास को क्या मानते हैं, इनफाइनाइट मानते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हमने लेक्चर्स में की हैं। तो यदि आपको थोड़ा सा भी डाउट हो लेक्चर्स मतलब कि रिडरबर्ग कांस्टेंट फॉर फाइनाइट और इनफाइनाइट न्यूक्लियर मास का क्या होता है, तो आप लेक्चर्स में देख सकते हैं, मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, ठीक है। तो किसी भी फॉर एन एटम, ठीक है ना, किसी भी एटम के लिए फॉर एन एटम जो रिडरबर्ग कांस्टेंट होता है ना हमारे पास, वो ये होता है 1 प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन में न्यूक्लियर मास, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉनिक मास है, ये हमारे पास न्यूक्लियर मास है। तो क्वेश्चन हमसे इन्हीं का रेशियो पूछ रहा है, तो बहुत आसान है। अब किसी भी एटम के लिए रिडरबर्ग कांस्टेंट ये होता है, जहाँ पे ये क्या होता है, फाइनाइट मास हो गया उस न्यूक्लियस का और ये इनफाइनाइट मास का रिलेशन आ गया, ठीक है ना। तो हमसे ये कितना दे रखा है, हमसे अल्फा आर इन्फिनिटी दे रखा है, तो हम इसको लिख लेते हैं, ये अल्फा आर इन्फिनिटी हमें दे रखा है। इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है ना, रिमेंबर इट, ठीक है। तो ये हमारे पास बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। ये एम से आर इन्फिनिटी क्या हो गया, कट गया। ये डिनोमिनेटर में ये इधर चला जाएगा हमारे पास, तो ये 1 प्लस इलेक्ट्रॉनिक मास न्यूक्लियर मास अपॉन में 1 अपॉन में अल्फा आ गया, ठीक है ना, 1 अपॉन में अल्फा आ गया। इसी का तो रेशियो पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 1 अपॉन में अल्फा माइनस के 1, ये 1 उधर चला गया, तो इसको 1 माइनस अल्फा अपॉन में अल्फा। तो इसी का जो रेशियो पूछा गया था ये आ गया 1 माइनस अल्फा अपॉन में अल्फा। तो आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर ही होगा। देखो कितना ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। तो देखो मैं ना लाइक सब्सक्राइब के बारे में ना बोलता नहीं हूँ, है ना। मेरा काम है तो आपको चीज़ें प्रोवाइड करना ईज़िली, जो फ्री कॉस्ट मिल सके और जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते कोचिंग वो पढ़ सके, ठीक है ना। तो यदि आपको चीज़ें लग रहा है कि बेनिफिट हो रहा है आपको उन चीज़ों से, तो डेफिनेटली लोगों को बताओ इस बारे में, ठीक है ना। धन्यवाद।